गाड़ी लेके हम लोग मैकेनिक के पास जा रहे हैं। ईरान में कुछ असूल मुख्तलिफ हैं गाड़ी ख़रीदने के, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ईरानी लॉ क्या है गाड़ी ख़रीदने का, कुछ बताओगे? इसमें CNG प्लस पेट्रोल है। सलाम फर्स्ट तो हाल शुमा खूब शगुफ्ता खूब नाइस। हमने अभी कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है। अभी यहाँ पहुँचे हैं गैस के लिए। गैस किट का मुआयना होगा, यहाँ से लेटर देगा, फिर और बाकी गाड़ी की चीज़ों को देखा जाएगा ताकि हम कुल्ले ईरान जो है वो घूम सकें। जी जनाब, अभी कॉफ़ी पीते हैं, गाड़ी दे के निकले हैं। और ये देखें गाड़ी, ईरान में ऐसी भी है लश फश गाड़ियाँ। वाह, यहाँ तो होलसेल का भी निज़ाम है, खूब म्यूज़िक भी लगा हुआ है। ये देखिए, आज हम आपको एक नया रिव्यू देने वाले हैं। हर रोज़ हम बिस्तनी खा खा के थक गए थे। आज आसिम मलंग को बोला है कि कुछ नया करो। इस वक्त मैं आज़ाद शहर में हूँ, यज़ के, और यहाँ से हमने गाड़ी बाय की है और आगे डिटेल आपको मैं आगे दूंगा। यहाँ से हमने अभी पेमेंट की है और पेमेंट करने के बाद कुछ पेमेंट रहती है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। जी जनाब, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और कोशिश है आज गाड़ी ले लें। पेमेंट तकरीबन हो गई है और ये बिल्कुल सामने मेरे गाड़ी है। ये हमने बाई की है यहाँ से अपने दोस्त के रेफरेंस से। और इस वक्त गाड़ी लेके हम लोग मैकेनिक के पास जा रहे हैं। उससे वहीं पे मैं कोशिश करूँगा आपको डिटेल दे दूँ मैं। ये वाली गाड़ी नहीं है, रेड वाली है। और ये हमारे दोस्त मोहम्मद। ये गाड़ी बज़ाहिर देखने में तो रंग उड़ा हुआ है, तकरीबन ये 14 साल पुरानी गाड़ी है और इसकी कुछ चीज़ें ज़ाहिर है लेने के बाद इसको मैकेनिक को तो दिखानी पड़ेगी कि इसमें जो भी ख़राबी है या जो भी है बड़े सफ़र से पहले वो कर सके। ठीक, अभी शहरिस्तान से, आज़ाद शहर से हम अब मैकेनिक के पास जा रहे हैं। गाड़ी मेरी आगे मोहम्मद चला रहा है। जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ अबूज़र के यज़ में, वहीं करीब में एक और समझ लें दोस्त ही है अपना, रात को आया हुआ था मेरे पास, तो उसको दूंगा। ईरान में कुछ असूल मुख्तलिफ हैं गाड़ी ख़रीदने के, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और कोशिश होगी कि मेरी कि मैं अपने दोस्त को बोलूं वही बताओगे ना? जी जी बिल्कुल। कि इसमें जो है वो क्या क्या इश्यूज़ होते हैं गाड़ी लेने के। ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी है तो हमें डिफरेंट, वहाँ के असूल है, यहाँ डिफरेंट है। वहाँ तो हम जान ही नहीं देते ना कि हम जाएं, क्या कहते हैं ये आउटलेट जो होते हैं गाड़ी के, शोरूम्स, हम तो मुकमुका वैसे ही कर लेते हैं। मुकमुका से मुराद OLX पे देखा, पाक व्हील पे देखा और बंदे से रब्ता किया और बीच में से पार्टियों को हटाया, हम ये भी कर लेते हैं। और बहुत से लोग पार्टी के थ्रू भी जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा पाक व्हील इसमें है कि पाक व्हील की जैसे पाकिस्तान में है कि उसमें इंस्पेक्शन करवा दो। दीवार है यहाँ पर एक साइड, दीवार है, दीवार एक ऐप है, जैसे OLX है, यहाँ पे दीवार है, यही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगा, गाड़ी से लेके घर तक जो आप लेना चाहें। वही OLX वाला हिसाब है इसमें। खाने पीने की चीज़ें, हर सहूलत है। तो ईरानी लॉ क्या है गाड़ी ख़रीदने का, कुछ बताओगे? ईरानी लॉ तो कुछ वैसा ही है जैसे हर जगह होता है भाई। ये एक इसमें इधर यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ की गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो एक ईरानी के नाम पे होनी चाहिए। जैसे आपका वो सनद वनद होता है वो किसी के भी नाम पे आप कर सकते हैं, वो गाड़ी भी चला सकता है।
वैसे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी जिसके नाम पे यहाँ गाड़ी होती है, यहाँ हर जगह मैदान में, रोडों पे कैमरे लगे हुए हैं स्पीड का और ये वो। अगर वो आप ज़्यादा स्पीड में जा रहे होंगे तो वो तस्वीर खिंच जाती है, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। अगर आप चाहें तो एतराज़ कर सकते हैं, हाँ भाई ऐसा मैंने ये चालान किया नहीं है, मगर वो आपको दिखाएंगे, बोलेंगे तस्वीर भी है, ऐसा भी है। तो ये चीज़ें, हाँ, ये कैमरों से हर जगह कंट्रोल किया हुआ है। आप अपनी स्पीड में चलाएं 100-110 की स्पीड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको हाथ भी नहीं देगा। बस यही है, और कुछ अभी अपने दोस्त से मैं एक और चीज़ पूछता हूँ कि नंबर प्लेट यहाँ की डिफरेंट क्यों है और पाकिस्तान की डिफरेंट क्यों है? नंबर प्लेट का इधर ये जैसे आप देख रहे हैं, कुछ नंबर प्लेट के बीच में अलिफ बे ते दाल जीम ऐसे कुछ अल्फाज हैं। इससे क्या पता चलता है जैसे कि कौन से शहर की ये गाड़ियाँ हैं, कौन से इलाके की हैं, किस ऐसा। और एक और है ईरान 54, ईरान जैसे 33, 30, ये जो मतलब है, ये जैसे कौन से शहर की गाड़ी है इस चीज़ से यहाँ पता चलता है। जैसे अभी 54 है, यस का नंबर प्लेट है आपको ये, और जैसे 54 नून है, अब वो एक तरफ यस के शहर की कोई गाड़ी है, ये सिलसिला है। जैसे अभी तेहरान का नंबर प्लेट जैसे 33, 22, 11 ऐसा नंबर प्लेट है, इससे पता चलता है कि ये कहाँ की गाड़ी है। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, सादा सी दी हुई होती है और उसी पे बस सिंध लिखा होता है, इस पे ईरान लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ इस वजह से है कि आराम से बंदा पता चल जाता है किसके नाम पे गाड़ी है, कौन चला रहा है। इस वजह से यहाँ पर ये ज़रा सिस्टम ऐसा है कि नंबर प्लेट उसी बंदे के नाम पे ही होनी चाहिए, वो उससे फिर नंबर प्लेट आराम से पता चल जाता है। यानी ये कैमरे भी जैसे लगे हुए हैं रोडों पे, ये एक इनके पास ऐसा बारकोड टाइप का चीज़ होता है, यानी ये नंबर प्लेट के हर बारकोड लगा हुआ होता है, इससे यानी वो सब डिटेल वो बंदे की आ जाती हैं, स्पीड कितनी स्पीड में जा रहा है ये भी आ जाता है। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि गाड़ी का नंबर तो होता है, जैसे 54 लिखा हुआ है तो ये यस का कोड हो गया, उसके साथ गाड़ी का नंबर हो गया, बे उसके इर्द गिर्द का इलाका हो गया, उसके बाद जो लिखा हुआ है 66 है, ये मेरे ख्याल से उस बंदे का है कि उस इलाके में इतने लोग रहते हैं, ये इसका उतना नंबर है। आई थिंक क्या ऐसे ही होगा, क्योंकि यही नंबर चेंज है, बाकी तो काफ़ी हद तक शहर के सेम होते हैं। गाड़ी नंबर स्टार्टिंग में जैसे 2 नंबर है और 20 के 3 नंबर है, ये चेंज है हर किसी पे। वो तो चेंज होंगे, जाहिर है गाड़ी नंबर है ना। असल जो चीज़ है वो जैसे ईरान लिखा हुआ है, उसके नीचे जो 2 नंबर लिखे हुए हैं 54, उससे पता चलता है ये कहाँ की है। और जैसे वो तो हम शहर आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, यही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी तो ये नून जीम दाल ये इसके इर्द गिर्द के शहर के छोटे छोटे शहरों के। ये सूबे के हिसाब से होता है या शहरों के हिसाब से होता है? सूबे का जो है वो लिखा हुआ होता है ईरान के नीचे, ये कौन सा सूबे का है। अच्छा, बाकी जो नून है वो अतराफ शहरों के उसके, यानी कि उस शहर के नाम, हाँ, उसके लिहाज से वो उनको अलिफ बे ते दिया हुआ है। सही। बाकी तो और कुछ नहीं, यही इसमें नंबर प्लेट में यही खूबी है यहाँ की, ये आप पकड़े जाते हो आसानी से। जी बिल्कुल। देखें अंडरपास और उसकी खूबसूरती, और सुबह सुबह का वक्त है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अंडर पाइपलाइन है। और जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि गाड़ी की कुछ बताया मैंने ये नंबर प्लेट के बारे में, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें अभी सुकून से कहीं बैठ के आपको डिटेल दूंगा, क्योंकि पहले वीडियोस में इतनी इसलिए नहीं थी मैंने कि एक चीज़ हो रही थी, अब वो हो गई है, तो उसकी मैं डिटेल आपको दे सकता हूँ, और उसके बारे में ज़ाहिर जानकारी की है तो वो मैं बोलूँगा। तो स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ। यस के इलाके अबू ज़र में हूँ मैं, और ये स्ट्रीट नंबर 8 का इलाका है, और ये स्ट्रीट नंबर 8 है, और मैं इसी तरह आगे 48 पे रहता हूँ, यानी कि 40 गलियाँ आगे। और ये गाड़ी है
ये हमने लिए। शुरू में कम इन्वेस्टमेंट की है हमने कि यहाँ का माहौल और हर चीज़ जान सकें, उसके बाद ईरानी रोडों पे चला के देख सकें कि हम चला भी सकते हैं कि नहीं। हालांकि पहले मैंने चलाई है, उम्मीद है अब ईरानी गाड़ी ईरानी सड़कों पर, उसके लिए ये लिए आगे फिर हम गाड़ी को मज़ीद आइंदा आने वाले सालों में बेहतर करेंगे। बहरहाल गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, इसमें CNG प्लस पेट्रोल है और ज़ाहिर है गाड़ी ली है, इसमें ऑयल चेंज हमें ख़ुद से करवाना पड़ेगा। इंजन ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, गियर ऑयल है, इसी तरह स्टीयरिंग ऑयल है, सारे ऑयल्स मोहम्मद सारे ऑयल चेंज होंगे ना। ये इसके इंजन की है, वाइपर और ज़ाहिर है वो साइड में से जाएगा वाइपर का ना। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इस गाड़ी में। जो मैं देख रहा हूँ अभी हाँ। खड़ी की है साला, नीचे देखो जरा, ऑयल है। गिर रहा है। अच्छा हाँ भाई, ये गिर सब बोलेगा। तो गाड़ी का ऑयल हल्का हल्का गिर रहा है, गाड़ी को ये भी देखना पड़ेगा और बैटरी इसकी चेक करवानी पड़ेगी। ये गैस किट लगी हुई है, ये 1000 सीसी है, 1300 सीसी गाड़ी है ये। 131 का मतलब यही है, 131 मॉडल नंबर है। 1300 सीसी है भाई। अभी गाड़ी खड़ी हुई थी, सफाई नहीं हुई है और अभी लेकर आए शोरूम से और गाड़ी में कुछ काम है, वो काम अब देख रहे हैं कि कहाँ से करवाया जाए। यहाँ पर दोस्त हैं हमारे, काज़े में मिर्ज़ा ऊपर खड़ा हुआ है और लेफ़्ट पे मोहम्मद है। जी जनाब, अभी हम निकले हैं CNG के लिए। आपको कुछ चीज़ें मैं बताता चलूँ। मुआयना फ़न्नी कहते हैं जो गाड़ी, मुआयना फ़न्नी यानी गाड़ी की हर चीज़ जो चेक होती है, फिर उसका 1 साल का वो आपको एक कागज़ देगा जिससे आप यानी बाहर शहर में भी घूम सकते हैं। अगर ये नहीं हो तो आपको चालान देना पड़ेगा और गाड़ी भी आपकी पार्किंग चले जा सकती है। इसलिए इसका अलाइनमेंट और हर चीज़ CNG, अब ये जैसे CNG वाली गाड़ी है, कंपनी फिटेड है, इस वजह से इसका ये मुआयना फ़न्नी कराना पड़ेगा। बस इस वजह से ये मुश्किलें आती हैं इसमें। यानी कि लेने के बाद जो है वो जिस बंदे ने करवाना था मुआयना फ़न्नी, तो उसने नहीं करवाया, डेट एक्सपायर हो गई है। हमने जब ली है तो हमें करवाना पड़ेगा अपने नाम करवाते हुए। तो अभी यहाँ पहुँचे हैं गैस के लिए, गैस किट का मुआयना होगा, यहाँ से लेटर देगा, फिर और बाकी गाड़ी की चीज़ों को देखा जाएगा ताकि हम कुल्ले ईरान जो है वो घूम सकें। ऐसे ही है जी बिल्कुल, वरना आप ये शहर में ही घूम सकते हैं, मगर इसमें भी ख़तरा है कि चालान वालान नहीं हो जाए, कोई पकड़ ना ले। वैसे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है भाई, ये इंशाल्लाह ये भी करा लेंगे, सब सेट हो जाएगा। चलते हैं आगे। आप जगह देखिए कितनी बड़ी है गाड़ियों के लिए, जगह देखें आप कितनी बड़ी है गाड़ियों के लिए। यहाँ CNG के लिए हम आए और यहाँ जो सिलेंडर है, हम तो कहते हैं कि एक बार हमने ले लिया तो कहानी ख़त्म। यहाँ ऐसा नहीं होता, उसकी एज होती है सिलेंडर की, उस एज के हिसाब से जो है वो यहाँ पे सिलेंडर फिट होते हैं। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 15 से 17 साल है नया जो कंपनी देती है, उसके बाद जो है वो सिलेंडर आपको नया डालना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखें, ये सिलेंडर चेक करेंगे और उसके बाद सिलेंडर डालना होगा तो डालेंगे और अगर सही होगा तो सनद दे देंगे, सनद से हमारा सर्टिफिकेट दे देंगे कि गैस किट ओके। तो ये देखें गाड़ी की, ये इसके पीछे सिलेंडर है
अभी निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये गैस सिलेंडर है, ये चेक करेगा। डिग्गी ज़रा छोटी तो हो गई है। ईरान में गैस सस्ती है पेट्रोल से, तो इसलिए अब ये गाड़ी की चीज़ें जो हैं वो मुझे करानी पड़ेंगी, और इसी वजह से थोड़ी उसने प्राइस भी कम की थी गाड़ी की। तो इसमें ये होता है कि आप डबल चला सकते हैं, पेट्रोल और सीएनजी। तो अभी देखते हैं यहाँ क्या होता है, फिर आपको बताएंगे। चेक कर रहे, ये देखिए नंबर प्लेट, इसमें ये एक डेट लिखी हुई है 1/11/4। एक का मतलब साल है इनका। 1401 चल रहा है, मैं कराई ये 1402 चल रहा है। ये आगे जो है वो मंथ होगा और ये डेट होगी, और ये कुछ और रजिस्ट्रेशन होगा। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को समझ रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यहाँ से पता लगा है कि 1 साल हो गया इसे इंस्पेक्शन हुए। इस गाड़ी की इंस्पेक्शन ज़रूरी है, वरना मैं गाड़ी को शहर से बाहर लेके नहीं जा सकूँगा। इस वक्त हम इस वर्कशॉप में आ गए हैं जहाँ पर हमारी गाड़ी की गैस किट यानी कि सिलेंडर जो है वो पूरा कंप्लीट चेंज होगा, क्योंकि ये एक्सपायर होने वाला है। तो हम नहीं चाहते कि रास्ते में हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो। तो ईरानी कानून के हिसाब से 15 साल अगर आपके गैस सिलेंडर को हो गए लगे हुए तो आप उतार देंगे, और उसके आगे आप यूज़ नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी चलती हैं, और मगर ईरान के कानून को कुछ समझना पड़ता है और फिर उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो मुआयना फ़न्नी एक अलग वीडियो बनेगी। अभी मैं थोड़ी देर में बाहर जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। हमारी जो टोटल लागत आई है पाकिस्तानी, वो तकरीबन 60,000 रुपये आई है। अब आगे चल रहे तो बाहर ये वर्कशॉप है, इससे हमने बात की है। अगर ये टाइम पे हमारा काम कर देता है गैस किट का, तो हम फिर इससे काम करवाएंगे जो थोड़ा बहुत ऑयल लीक हो रहा है इंजन का। तो जब ये हो जाएगा, हर चीज़ ओके है बाकी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे मुआयना फ़न्नी की तरफ। ये है वो जगह जहाँ पर गाड़ी की हर एक चीज़ टेस्ट होगी, टायर से लेके लाइटों से लेकर उसकी स्क्रीन से लेकर इंजन और ब्रेक और पत्नी क्या क्या यहाँ पर होता है, जो हम अलग से वीडियो बनाएंगे जब ये होगा, स्पेशल परमिशन लेंगे। अभी हम चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, ताकि आपको आगे भी मूव ऑन करवा सकें। तो स्टे ट्यून ऑन। के लिए भी बस थोड़ा सिफारिश कर देना कि वो हाँ ये लोग कहवा पीते जी जनाब, अभी कॉफ़ी पीते हैं। गाड़ी देके निकले हैं, और ये देखें गाड़ी ईरान में ऐसी भी है लश फश गाड़ियाँ। और पता नहीं कौन सा मॉडल है, बहरहाल बड़ी अच्छी गाड़ी है। हम यहाँ पे कहवा या कॉफ़ी पीने आए, अंदर चलते देखते हैं। वाह, यहाँ तो होलसेल का भी निज़ाम है, खूब म्यूज़िक भी लगा हुआ है। ये देखें, कॉफ़ी के डिफरेंट फ्लेवर्स भी हैं, और कमर्शियल बेसिस पे भी ये सेल आउट करते हैं, और काफ़ी कुछ है यहाँ पर। एक कैपुचिनो बनाने के लिए मग वगैरह भी हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स भी है। और ये छोटा सा एरिया और ख़ूबसूरत घोड़ों के साथ, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया है। केक पेस्ट्री वगैरह भी है। डिफरेंट फ्लेवर्स हैं यहाँ पर, और डिफरेंट कॉफ़ी के जो फ्लेवर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा है, ज़बरदस्त है। और गाने भी सुन रहे हैं, फारसी गाने सुने आप। काटने पड़ेंगे मुझे, कहीं जो है वो क्लेम ना आ जाए उस पर। ये क्या है मिर्ज़ा भाई? प्रेस करने के लिए होता है। कॉफ़ी को जब उससे प्याज नहीं होता ये? हाँ, बहुत वजन है, तकरीबन 500 ग्राम है। 500 ग्राम है, दिखाओ। हाँ भारी है यार। ऐसा नहीं है तो प्रेस करने के लिए।
पूरा सामान है यहाँ पर, पूरा सामान है और प्रॉपर होलसेल भी इन्होंने रखा हुआ है, तो मज़े का है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि फ्लेवर्स इनके पास बहुत हैं, फ्लेवर्स बहुत हैं। पुरानी गाड़ी, पुराना मॉडल, मगर ईरान का कामयाब मॉडल। हम नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं नए तरीके से और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये कौन आ गया भाई? बाहर ठंड लग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम याली मदद। नहीं ठंड नहीं लगती, आदी हो गया हूँ। डे 6 मेरा बहुत ज़्यादा बिजी नहीं गया, अज़त का बहुत ज़्यादा बिजी गया। डे 5 अज़त का बहुत ज़्यादा बिजी गया। अज़त ने काफ़ी हाई लेवल के कारनामे किए और जुस्तजू थी और फेथ था, तो कामयाब हुआ। और डे 6 में जो है हल्का सा अज़त ने आराम किया और हमने इसको रिलीफ दिया। बाकी घर के काम, इधर उधर के काम सारे मैंने किए। शाम बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे और जल्दी यहाँ पे जो है वो सूरज ग्रुप हो जाता है। बस ये जो डे हमने आगे बढ़ाए थे यस के, ये पूरा प्रोजेक्ट आपको समझ आएगा कि क्यों बढ़ाए, क्या था और हमारे लिए एक नई सी चीज़ क्यों हुई। यहाँ पे आके जो है हमें क्या समझ आया कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो डे 5 डे 6 जो है वो प्रॉपर तरीके से अज़त आपको वॉइस में बताएगा कि उसने अभी तक क्या किया और मैंने क्या किया। मेरे अंदर से मैंने खाया, सोया और चाय पी। चाय खुद बनाइए? मैं 2 नौकरानियाँ लाया हूँ। 2 नौकरानियाँ लाए हो? अच्छा। हम पहुंच गए एक नई जगह और आपको दिखाने वाला हूँ बहुत कुछ जो आप मेरे साथ हुआ और जो आगे होने वाला है। आपके सामने मैं रखता जा रहा हूँ। जैसे जैसे जो हालात मेरे सामने आते जा रहे हैं वो मैं आपके सामने लाता जा रहा हूँ। यही वजह है कि वहाँ मोइना फ़न्नी की अलग वीडियो बनाएंगे, हम बनाई है हमने। और अब हम आगे गाड़ी की मुसलसल आपको आगे बता रहे हैं। उस मैकेनिक ने हमारा साथ नहीं दिया और वो वक्त से पहले बंद करके चला गया, उसे कहीं जाना था, तो मजबूरन फिर हम काजिम भाई के पास आए और काजिम भाई इस जगह पे हमें लेकर आए और सामने मैकेनिक है, उससे हमें मिलवाया। अब देखते हैं आगे मैकेनिक हमारे साथ क्या करेगा। फ़िल वक्त तो हमारे ये घर से करीब है और यहाँ हम पैदल भी आ सकते हैं और जब चाहें चक्कर लगा सकते हैं। तो अभी देखते हैं और मिलते हैं आसिफ मलंग से। अस्सलाम वालेकुम याली मदद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बस सारा दिन अज़त जो है वो इन सारों में चलता रहा, देखता रहा। अब मैं यानी कि किंग होने के बाद इस जगह पे आया हूँ ये देखने के लिए कि इन लोगों ने क्या किया, काम किया है। काजिम भाई ने हमारा बहुत साथ दिया है। कहते हैं कि मौला हमेशा जो है वो साथ दे देते हैं और बहुत सारे लोग मिला देते हैं। आज मेरी गाड़ी का जो है इस टाइम मैकेनिक का सिलसिला चल रहा है। शाम के टाइम मैं अज़त के साथ आया हूँ ये देखने के आखिरी काम क्या चल रहा है। काफ़ी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, लेकिन बात वही है कि समझने की कोशिश करता हूँ क्योंकि दरवेश हूँ। लेकिन एक बात है कि मुझे पता है कि मेरी गाड़ी जो है वो टाइम पे तैयार हो जाएगी और जो लोग 3 लोग मेरे साथ दे रहे हैं इस शहर के, वो मेरे साथ हैं अभी और काम देखते हैं। तो ये देखें बातचीत चल रही है काजिम भाई और मोहम्मद में। आसिफ भाई जा रहे हैं खरामा सुट्टे लगाते हुए। ये है वर्कशॉप। यहाँ पे अब गाड़ी के इंजन में जो ऑयल लीक हो रहा है वो यहाँ पे ठीक होगा। मोइना फ़न्नी हमने करवा लिया, अच्छा इंसान था। उससे हमने अपनी जेन्युइन रिक्वेस्ट रखी कि भाई ये छोटा सा ऑयल का मसला है, ये हम छोटा सा ऑयल का मसला है, इसे हम रात को ही ठीक करवा लेंगे, आप फिल वक्त इस चीज़ को छोड़ के बाकी चीज़ों को देख लें। तो मेहरबान इंसान था, उसने सब चीज़ें देखी और एक आखिर में स्टेटमेंट दी कि सुबह निकलने से पहले तुम मुझे बताओगे कि ये ठीक हो चुका है। कावा कॉफ़ी मिलान। और आज हम आपको एक नया रिव्यू देने वाले हैं। हर रोज़ हम बिस्तनी खा के थक गए थे। आज आसिफ मलंग को बोला है कि कुछ नया करो, तो कुछ नए के चक्कर में आसिफ मलंग का पोज देखो, बस स्टाइल देखो भाई के। ये ठंड में सुट्टे मारते हुए। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? नहीं, आपके बारे में कुछ कह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ अच्छे लग रहे हो, लोगों को चढ़ा रहे हो।
क्वालिटी में बहुत अच्छा हूँ, वो नो डाउट। तो कॉफ़ी पीने आया हूँ यहाँ पे। तो कौन सी कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है? आप कुछ ज़्यादा फ्री हो रहे हैं। मैं ज़्यादा फ्री हो गया हूँ? आप देख रहे नहीं, थोड़ा पीछे हो गया हूँ मैं। आप देख रहे हैं मैं किस सेक्शन में बैठा हूँ। आप देख रहे हैं मैं किस सेक्शन में बैठा हूँ। अरे आपका एक्शन अभी दिखाते हैं हम। ये देखें आसिफ मलंग को, ये रे। जी हाँ, आज हमने जो है वो कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है। कॉफ़ी का बहुत मूड था। देखते रहते हैं यहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा मज़े की है। बहुत सारी हमने आइसक्रीमें खाई, तो आज माइंड चेंज किया। बिस्तनी बोलो यार, आइसक्रीम क्यों कह रहे हो? अरे बेइज्जती कर रहे हो? बिस्तनी का मतलब बेइज्जती नहीं है, बिस्तनी का मतलब आइसक्रीम है। तो आज कॉफ़ी ऑर्डर दिया है, देखें यहाँ की कॉफ़ी कैसी है। इससे आगे जगह हमने कॉफ़ी पी थी, लेकिन बात वही है कि इतना चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग गाड़ियों वाले नहीं हैं, पैदल चलने वाले हैं। तो ऑर्डर हमारा आने वाला है। बताओ कि पहले मैंने तुम्हें 4 किलोमीटर चलाया। जी हाँ, 4 किलोमीटर में गया, 4 किलोमीटर वापस आया। हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे जो है पैदल चलते हैं, ताकि दिमाग में रहे कौन सी दुकान कहाँ है, कैसे लेना है, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। क्योंकि आप कभी भी आएँ तो आप शहर का या उस जगह का जो है वो चक्कर ज़रूर लगाएं, चाहे वो कुम आए चाहे मशक आए। बाहर निकलने से आपकी बहुत सारी चीज़ जो है वो प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। दिमाग में ऐसा नहीं रखें कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे बिल्कुल वही करना है जो पाकिस्तान में करना है। हम पाकिस्तानी हैं, हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, हर चीज़ अपने काम की चीज़ ढूंढ लेते हैं। जी हज़रत, बस आगे चढ़ते हैं। ऑर्डर हमने पहले से दे दिया है। अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेडी भी हैं जो कॉफ़ी बना रही हैं, और छोटी सी सिंपल सी दुकान है। इससे पहले मैंने कई कॉफ़ी शॉप की आपको रिव्यू दिया है, और ये सिंपल है, इसमें होलसेल नहीं है। अभी हमने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है। तस्नीम से पूछते हैं कि तस्नीम ने क्या ऑर्डर दिया। तस्नीम जी। सलाम, फर्स्ट तो हाल शुमा खूब शगुफ्ता खूब नाइस। हमने अभी कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है। कौन सी कॉफ़ी दी है आपने? कैपेचिनो। इनके पास कौन कौन सी कॉफ़ी मौजूद थी? इनके पास कैपेचिनो है, इनके पास कहवा है, इनके पास काफ़ी मिलान है। सो हमने ऑर्डर दिया, आए आपको दिखाते हैं। चले चलते हैं। आपने जी, तो हमारी कॉफ़ी रेडी है। यहाँ पे बड़ा अच्छा सा सिटिंग का उन्होंने सिटिंग की हुई है, अरेंजमेंट, क्या बैठ के अंदर भी कॉफ़ी पी सकते हैं, और ये सारी चीज़ें कॉफ़ी आपको यहाँ से मिल भी सकती है। आप लेना चाहें तो यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। कॉफ़ी का एक अरोमा जो होता है वो आपको वैसे ही पीने से पहले ही बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देता है। अंदर आते के साथ जो मैंने महसूस किया, बड़ा अच्छा सा अरोमा है यहाँ पे। आप बताइए तस्नीम। आए, पहले हम आपको दिखाते हैं कॉफ़ी। ये पहले आँखों से पिए, फिर होंठों से पिए। ये जी, आप लोग कॉफ़ी के लिए आ गए हैं? तो समझ रहे थे कि हमें आप देंगे नहीं, हमने कहा चले दे देते ना, कभी कभी हम लोग भी इंजॉय कर सकते हैं लेडीज़ के। तो आप लोग सुबह सुन रहे थे कि आप लोग सुबह कहीं कॉफ़ी पी कर आए, कहाँ पी कर आए? जी हाँ, हम जो है वो आगे के स्टोर के यहाँ पे पी के आए। बहुत मज़े की थी। ये मैं जाते हुए देख के गया था, और फिर मैं लोगों को लेके आया हूँ। मज़ा आएगा कि ये कॉफ़ी शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है, अभी चेक करने में पता लगेगा कि कैसी है। देखने में मज़े की लग बहुत रही है। अच्छी है, सिटिंग बहुत अच्छी है। और यहाँ लोग कॉफ़ी लवर है, यानी कि यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है और बर्फ़बारी भी होती है, तो यहाँ कॉफ़ी शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं और डिफरेंट है। और मज़े की बात, कॉफ़ी के साथ साथ यहाँ आइसक्रीम शॉप भी बहुत हैं। तो ये मिक्स है। इस रोड पे, जिस इलाके में हम रहते हैं, अबू ज़र के यज़ में, ये थोड़ा सा आप गुलशन टाइप का इलाका समझे। तो यहाँ जिस रोड पे अभी हम घूम रहे हैं, ये ज़्यादातर सनती कहलाता है, यानी कि यहाँ पे गाड़ियाँ ठीक होती हैं। क्योंकि हमने गाड़ी लेनी थी, तो उस चक्कर में हमने यहीं रिहाइश ली, ताकि यहाँ से हमें हाईवे भी नज़दीक पड़े और बहुत सारी चीज़ें और भी हमें फैसिलिटीज़ मिल सकें। एनी हाउ, इनकी मैंने बहुत सारी व्लॉग्स में ये आप देखेंगे कॉफ़ी शॉप, और मेरा तो दिल चाह रहा है मैं यहाँ से एक मशीन ले जाएँ। क्या कहते हो? जी हाँ, फ़िलहाल तो हमने कोई और मशीन ली है, और इसके बाद जो है कॉफ़ी मशीन भी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी को जो है वो मशीन कहते हैं। तो अब आपको क्या बताएं। अच्छा आसिफ और अजरत, एक चीज़ हम नोट कर रहे हैं, इतने सालों से अब आ रहे हैं कि यहाँ पे चाय से ज़्यादा कहवा इस्तेमाल किया जाता है, या कॉफ़ी होती है
कुछ इस बारे में बताएंगे? कराची में या पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है चाय होती है, यहाँ पे कावा होता है। लाइट एक्चुअली कावा ही होता है। सब कॉन्टिनेंट में जो है वो आप उसमें दूध डाल देते हैं। बेसिकली कावे की तासीर ख़त्म हो जाती है दूध के साथ और वो चाय नहीं कुछ और बन जाता है, मगर हम उसको चाय कहते हैं। तो बेसिक जो इंग्रेडिएंट है वो कावा ही है। इस पूरे बर्रे सगीर में आप देख लें जितना भी है, अरब साइड पे देख लें, सेंट्रल एशिया में देख लें, ठीक है, आपको पाकिस्तान इंडिया में ही चाय मिलेगी। और यहाँ जो चाय है वो बग़ैर दूध के, वहाँ चाय का मतलब है दूध वाली चाय, दूध पत्ती भी वो एक एक्स्ट्रा ओपिनियन मिल जाता है आपको। तो वो बेसिकली फॉर्मेट चेंज हो गया, मगर हम उसको चाय ही कहते हैं। इस बारे में आप बत्ती डालेंगे? ये बताएं कि आप इधर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं कि कावा पी रहे हैं? क्योंकि नहीं, यहाँ पे फ्लेवर मैं भी आपको मिल बता रहा रहा हूँ कि काफ़ी सालों से जो है वो मैंने कावा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे पता किया कि लोग यहाँ पे कावा क्यों पीते हैं, क्योंकि बस वाले जो हैं पूरी रात जो है वो सर्विस करते हैं, उनके पास कावे का जो है वो पूरा थर्मोस होता है। तो मेरी हिकमत से रिलेटेड भी रहा है, तो पता लगा कि कावा जो है वो आपके मैदे को, आपके एसिडी वाला मसला जो होता है वो हल कर देता है। चाय ज़्यादातर आपको एसिडी पे लेके आती है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कावे हैं और ये फूलों को, बहुत सारी चीज़ों को जो है कावा में इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को दावत भी देते हैं कावा की। और एक्सीलेंट कावा होते हैं। बाज़ दफ़ा तो फूलों यानी कि फ्रूट को भी जो है सुखा के कावे में शामिल किया जाता है। यहाँ के लोगों को मैदे के इश्यूज़ जो है बहुत कम होते हैं। ये कावे का पूरा एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ और मैं घर पे भी अम्मी के साथ अब कावा ही इस्तेमाल करता हूँ। अरे भैया आपने ज़्यादा बोल दिया, कम बोलना था। पता है क्यों? ये जो कावा दे रहे हैं ना, कावा ये कहते हैं कॉफ़ी को। जो कॉफ़ी मशीन में जाती है उसका जो रस निकालते हैं ना, यानी कि जूस निकालते हैं कॉफ़ी का, वो होता है कावा। और काफ़ी कॉफ़ी की शेप में होती है और मिलान ज़ाहिर है उसमें क्रीम डल जाती है। ये जो आसिम मलंग अभी बातें कर रहे थे, ये हम ज़रा सा दूसरे इलाकों में जाएंगे यहाँ से निकलकर, जहाँ फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं, फूल ज़्यादा होते हैं, जैसे नया सर का इलाका है, निशापुर का इलाका है, मशहद का इलाका है। यहाँ पे आपको वो चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी जिसमें फ्रूट्स से रिलेटेड और नबातात से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो वहाँ है। तो वहाँ के लोग ज़रा डिफरेंट कावा भी पीते हैं, मगर जो नॉर्मल कावा समझा जाता है ईरान में, वो चाय बग़ैर दूध की वाली को कहा जाता है। और उसके साथ कावा जो है उसका एक और होता है, उसको हम शॉट कहते हैं। वो कॉफ़ी को जो है वो उसका जूस निकाला जाता है और उसको बहुत कड़वी बहुत होती है, उसको चॉकलेट के साथ लिया जाता है। 1 शॉट या 2 शॉट होते हैं। वो गर्म होती है तो आप 2-3 शॉट ले लें, अदरवाइज़ वो 1 शॉट में पी जाती है। तो उससे आपके दिमाग की बत्तियाँ जल जाती हैं, बॉडी डल हो, नींद आ रही हो तो वो सब भाग जाती है। नहीं हो, कॉफ़ी ठंडी हो रही है, हम कॉफ़ी पी लें मैडम? उस शॉट ने वैसे बड़ा काम किया है इधर हमारे साथ, जब हम काम करने बैठते हैं अपना रिसर्च, और ये रिलैक्स करता है। शॉर्ट दिमाग को बहुत रिलैक्स करता है। कॉफ़ी जो है आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश करते हैं। तो अक्सर लोग बाहर यूरोप में कॉफ़ियाँ पीते हैं और हमारे यहाँ पे बहुत सारा रुझान हो गया है। और यार अभी कॉफ़ी पीने दो ना, समझा करो। सिंपल सी दुकान है, सिंपल सा फर्नीचर है, छोटा सा सेटअप है, मगर अच्छा है। फ्रिज में भी देखें आप, पानी के प्लास्टिक के गिलास जो है वो 1 गिलास जितना पानी भी है और छोटी बोतल भी है। और एक्सप्रेसो रखी हुई है। किचन स्मार्ट सा है इनका और अच्छा सा लाइट सा इन्वायरमेंट है और सिंपल सादा सा समझ में आई मुझे। बहुत डेकोरेटेड नहीं है ये, बाहर थोड़ी सी अट्रैक्शन के लिए इन्होंने लाइटें लगाई हुई हैं, अदरवाइज़ आप देखें बहुत अच्छा है और सिंपल सी डेकोरेशन और मस्त चीज़ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे से जुड़े रहें और हम आपको हर वो चीज़ दिखाएंगे जो आपकी काम की है। यानी कि घर बैठे आप पूरा ईरान हमारे साथ देख सकते हैं। क्या कहते हैं हज़रत आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस आपका इंटरनेट का ख़र्चा होगा, वो भी केबल नेट रहे तो जिंदाबाद, अदरवाइज़ आपका पैकेज है तो थोड़ा सा आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ हम इतना आसान कर रहे हैं लोगों के लिए। मुझे इस बार खुशी है
कि एक हमारे दोस्त ने हिम्मत पकड़ी, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, उन्हें हमने रिसीव तो नहीं किया, वो मशहद गए और हम यहाँ यज़ में, तो उनसे हम आगे जाके मिलेंगे कुंभ में और फिर आपसे भी मिलवाएंगे। क्या कहते हैं आसिम अलंग? जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमसे थोड़ी सी हेल्प मांगी, हमने पूरी हेल्प दी। बस किसी तरीके से आप भी हेल्प मांगे, हम पूरी हेल्प देंगे और जहाँ जहाँ हो सका हम आपको जो है वो इजी तरीके से रहने, खाना पीना और आपकी ज़ियारतें सब कंप्लीट कराएंगे। हमने ये चैनल इसी वजह से ही खुला हुआ है। हम आपके खादिम हैं। ज़रूर ज़रूर। आओ ईजा।